आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मथुरा में सावन के पहले सोमवार के मौके पर वृंदावन स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों ने काफी उत्साह के साथ जलाभिषेक किया। तो बता दें कि वृंदावन स्थित इस प्राचीन मंदिर में लोगों की मान्यता है, जब भगवान शंकर की यहाँ भगवान कृष्ण की रासलीला देखने की इच्छा हुई तो वे गोपी का रूप धारण कर वृंदावन आए। तभी से इस मंदिर को कृष्णकालीन बताया जाता है। बांदा के बाम्बेश्वर पर्वत पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सावन पर भोले के भक्तों का देर रात से ही तांता लग गया। तो यहाँ लोगों ने काफी संख्या में पहुंचकर अपने आराध्य की पूजा की, जिसमें यहाँ पुलिस प्रशासन ने भी खासा चाक चौबंद इंतजाम किए थे। बांदा में बीते कई दिनों से मिल रही सूचना के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट, डिप्टी CMO और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर और नर्सिंग होमों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें दस्तावेजों को चेक किया गया तो वहीं दवाओं के सैंपल भी लिए गए। इस छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक और नर्सिंग होम संचालक फरार हो गए, जिनसे अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगा है, तो वहीं दोषी पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की बात को कहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने गोमती मेडिकल स्टोर पे जांच किया है। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ अभिलेखों का रखरखाव और पूर्ण नहीं था तथा अभिलेख बनाए भी नहीं गए थे, जो कि नियमता गलत है। इसके अतिरिक्त हमारे साथ टीम में ड्रग इंस्पेक्टर और डिप्टी CMO भी थे। ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कुछ संदिग्ध दवाइयों के नमूने भी लिए गए हैं, उनको प्रयोगशाला में भेज करके उनकी जाँच कराई जाएगी और जो अनियमितता पाई गई उसके कारण उनका स्पष्टीकरण मांग करके अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बांदा में खेत में गए 2 युवकों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिजनौर के धामपुर में महिला डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग लग गई, जिसमें 2 महिला रसोइयों सहित 4 लोग बुरी तरह झुलस गए। तो 2 को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे SDM ने हम मानकों की अनदेखी को पाया। इसमें जो सूचना मिली है उसमें पता लगा है जो SBD PG कॉलेज है, वहाँ के हॉस्टल में गैस लीकेज की वजह से जो है आग लगी। तो वहाँ जो काम करने वाले थे उसमें चौकीदार है और उसकी पत्नी है और एक महिला और है और एक उनका रिश्तेदार, कुल मिला के 4 लोग हैं। वो लोग इसमें जलने की वजह से घायल हुए हैं। इसमें एक महिला है सुशीला और एक महिला त्यागी पुरुष है। ये लोग जो है एक 40% बर्न है, एक 50% बर्न है। शेष दोनों 20% से कम की बर्निंग है। बाकी CSC में जो इनको प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, वहाँ इनका बेहतर से इलाज होगा और जहाँ जिसकी कमी पाई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैनपुरी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब यहाँ 16 माह से फरार चल रहे दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजीव यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो बताते हैं कि पुलिस ने सूचना के आधार पर खिचनी के गांव गोकुलपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया। आगरा के DIG पद से त्यागपत्र देकर समाज सेवा में उतरे महोबा के पूर्व SP ने एक संस्था बनाकर गरीब बच्चों और तलाकशुदा महिलाओं को पुनर्स्थापित करने का काम शुरू किया। तो इसी के चलते उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तो साथ ही 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को असफल बताया। 3 तलाक के केसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से उलझाया गया, उसको इस तरह से उलझाया गया कि जैसे मुसलमान 3 तलाक के अलावा कोई काम करते ही नहीं। वास्तविकता इससे जस्ट उल्टी है। तलाक जो है मुसलमानों में रेट बहुत कम है और ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी बात जो है वो ये है कि 3 तलाक एक साथ देना ये कुरान का कानून नहीं है। तलाक जो है वो एक तरह से सेफ्टी वाल्व की तरह है। जब शादी नहीं पटती तो तलाक होना अवश्यंभावी हो जाता है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए। इसके लिए कलाम पाक में बहुत सारी आयतें दी हुई हैं कि ये क्यों और कैसे और किस हालात में होगा। अब रही बात, अगर ये तलाक इतनी बुरी चीज़ होती और खाली मुसलमान बतौर अत्याचार के किया करते तो आज उसको सारी दूसरी समुदाय ना अपनाते। क्रिश्चियनों ने अपना लिया, सिखों तक में होने लगी, हिंदू समाज में तलाक़ें होने लगी, सब ने इसको अपनाया। फतेहपुर के बिंदगी कोतवाली में तैनात फॉलोअर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में मिला, तो इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। तो मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि किसी ने हत्या करके यहाँ शव को नाले में डाल दिया। तो मामले की पड़ताल जारी है। अलीगढ़ के सांसद और विधायक ने खैर में PWD गेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया, तो साथ ही लोगों की समस्याओं को सुना और उसका निराकरण भी किया। इसी के साथ अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों को भी समझाया। 250-300 शिकायतें आई हैं, जिनका ज़्यादा संख्या में निस्तारण किया गया है। उससे संबंधित जो अधिकारी वो आए भी हैं, ठीक है।
काफ़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रवास वगैरह भी प्रवास में रात हमारे जो नगर के व्यापारी आए तो उनकी समस्या थी कि भाई यहाँ पे जो है पुलिस वगैरह पैसा लेती है, तो उससे संबंधित सभी अधिकारी बुलाए और आगे इस तरह का काम कोई पुलिस ना करे, इसके लिए उन्हें जो है बोला गया। जौनपुर के सुजानगंज में जलभराव होने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं जलभराव के कारण यात्रियों को भी खासा परेशानी होती है। इस समस्या पर प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। श्रावस्ती के गलौला के बिलेला गांव में प्रेम संबंधों के चलते प्रेमी सुरेश की हत्या को अंजाम दिया गया, जिसमें लाश पेड़ पर लटकती मिली। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो बताते हैं कि 22 वर्षीय युवक का प्रेम संबंध था जो लड़की के घर वालों को नागवार था, जिसके चलते पहले भी विवाद हो चुका है। तो पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है। लातूर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में रोष दिखा, तो वहीं यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने पाक और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चाइना मेड सामानों की होली जलाई। इस मौके पर कई व्यापारी मौजूद थे जिन्होंने चीन के बने सामानों का बहिष्कार का संकल्प लिया। दमोह की सीमेंट फैक्ट्री के इमलाई स्थित प्लांट में कबाड़ को काटने के दौरान भीषण आग लग गई। तो वहीं फैक्ट्री के प्रबंधन ने जानकारी के लिए आए मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं जाने दिया। तो दूसरी तरफ देहात थाना प्रभारी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। तो बताते हैं कि हादसे में सिक्योरिटी इंचार्ज के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं। धार जिले के मनावर नगर पालिका ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को मजाक बना दिया, तो साथ ही बिना निराकरण के ही शिकायत को बंद करवा दिया गया। शिकायतकर्ता रामाधार करोली वासियों ने बताया कि नालियां चौक होने के कारण कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत हुई, तो उसके निराकरण के लिए उसको बंद कर दिया गया। अब ऐसे में शिकायतकर्ताओं ने नगर पालिका अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। गुरदासपुर के सिंगापुर में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें गुरदासपुर के विधायक के बेटे गुरुनूर सिंह पहाड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीता। पहाड़ा की सफलता पर उनके घर में खुशी का माहौल है। तो वहीं विधायक पिता ने उनके कोच को विशेष रूप से आभार जताया है।